प्रश्न कह रहा है संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी या संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो भैया अनुच्छेद 343 में वर्णित है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या अगला प्रश्न संख्या 2 देखेंगे हम लोग। प्रश्न संख्या 2 है कि पंजाबी की लिपि है, पंजाबी की लिपि भैया गुरुमुखी है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 3 हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है हिंदी किस परिवार की भाषा है? हिंदी किस परिवार की भाषा है? भैया ऑप्शन नंबर बी भारोपी, भारोपी परिवार की भाषा है। चलिए प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने, कह रहा है किस तिथि को हिंदी को राज्य भाषा बनाने का निर्णय लिया गया है? किस तिथि को भैया? 14 सितंबर 1949, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 है देवनागरी लिपि का विकास माना जाता है। देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी से माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न कह रहा है देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में हुआ या किस राज्य में माना जाता है? तो भैया किस राज्य में माना जाता है? गुजरात में माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न है भैया देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता है। प्रश्न संख्या 7 क्या विशेषता है भैया? सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि होना, एक ध्वनि के लिए एक संकेत होना। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर माना जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 है भैया देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी से हुआ है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। चलिए प्रश्न संख्या अगला है प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 है भैया संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। यह भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा गया है? किस अनुच्छेद में लिखा गया भैया? 343। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर बनेगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 10 देखते हैं। अगला प्रश्न है लिपि की आवश्यकता होती है। लिपि की आवश्यकता होती है भैया किसमें होती है भैया? भाषा लिखने में। लिपि की आवश्यकता भाषा लिखने में होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर बनेगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 11 देखते हैं। प्रश्न है भैया पंजाब में हिंदी का प्रचार किसने किया था? पंजाब में हिंदी का प्रचार श्रद्धाराम फिल्लौरी ने किया था। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12। प्रश्न है भैया देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? देवनागरी लिपि का प्रयोग सर्वप्रथम अपभ्रंश साहित्य में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर माना जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13। 13 का रहा भैया संविधान के किस अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? किस विषय का वर्णन है भैया? हिंदी भाषा के विकास संबंधित निर्देश का वर्णन है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न कह रहा है भैया संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा मिला? किस अनुच्छेद में भैया? तो अनुच्छेद 343, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 15 है। 15 आपके सामने है।
प्रश्न करा है देवनागरी लिपि में स्वर वर्णों की संख्या है, स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? 11 है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या अगला है, यानी प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 16 कह रहा है भैया कि भारत में हिंदी को संविधान की किसके अंतर्गत राजभाषा घोषित किया गया है? किसके अंतर्गत राजभाषा घोषित किया गया है? धारा 343 प्रथम। ठीक है, धारा 343 प्रथम के अंतर्गत जो है हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर बनेगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या अगला है, यानी प्रश्न संख्या 17 प्रश्न कह रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित लिपि सुधार परिषद 28-29 नवंबर 1953 को हुई बैठक की अध्यक्षता की थी। किसने अध्यक्षता की थी भैया? उस समय तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने की थी, यानी तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 18 है आपके सामने। प्रश्न संख्या 18 कह रहा है कि कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? कौन सी भाषा जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो भैया मराठी, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर बनेगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 19 है। प्रश्न संख्या 19 है भैया, किस विद्वान ने देवनागरी लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया था? किसने सुझाव दिया था? सुनीत कुमार चटर्जी, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है सुनीत कुमार चटर्जी ने देवनागरी लिपि सुधार करने का क्या किया था? सुझाव दिया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जा। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 20 है भैया, ब्रज भाषा है भैया पश्चिमी हिंदी। क्या भैया? पश्चिमी हिंदी है। ठीक है, ब्रज भाषा है क्या है? पश्चिमी हिंदी। चलिए अगला प्रश्न है भैया, अगला प्रश्न कह रहा है, प्रश्न संख्या 21 है। प्रश्न संख्या 21 है भैया, निम्नांकित में से कौन विशेषता देवनागरी नहीं है? नहीं को गोला करेंगे। ठीक है, नहीं है। देखिए ऑप्शन पहला देखेंगे, इनमें जैसा उच्चारण होता है वैसा ही लिखा जाता है, यानी यह देवनागरी में है। ठीक है, हमको नहीं ढूंढना है, ये सही है। ठीक है, इनमें एक ध्वनि के लिए एक ही प्रतीक होता है, ये भी सही है, ये नहीं हो सकता। सी ऑप्शन है, इनमें सिरोरेखा का प्रयोग महत्वपूर्ण है, ये भी सही है, ये भी नहीं हो सकता। यानी डी ऑप्शन है, विकास की दृष्टि से यह लिपि ब्राह्मी है, यह खरोष्ठी के समकालीन है, यानी ऑप्शन नंबर क्या डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर बनेगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 22 है आपके सामने। प्रश्न संख्या 22 है। प्रश्न संख्या 22 कह रहा है, मगही किस उपभाषा की बोली है? किस उपभाषा की बोली है भैया? बिहारी, यानी कि मगही बिहारी उपभाषा की बोली है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर बनेगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न संख्या 23 है आपके सामने। प्रश्न संख्या 23 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सन 1947 ईस्वी में गठित देवनागरी लिपि समिति के अध्यक्ष थे, कौन थे भैया? आचार्य नारेंद्र देव। ऑप्शन नंबर सी आचार्य नारेंद्र देव ने ये जो है 1947 में गठित देवनागरी लिपि समिति के क्या थे? एक अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर बनेगा। चलिए प्रश्न संख्या 24। प्रश्न संख्या 24 का, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? किस अपभ्रंश से विकसित हुई भैया? सौर सेनी से। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर बनेगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या अगला है। प्रश्न संख्या अगला है भैया 25। प्रश्न संख्या कह रहा है, देवनागरी लिपि मूलतः क्या है? देवनागरी लिपि मूलतः अक्षरात्मक है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर बनेगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी, कब की गई थी? 1956 ईस्वी में। 1956 में भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर बनेगा। चलिए प्रश्न संख्या अगला 27। प्रश्न संख्या 27 होगा, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर बनेगा।
चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न संख्या 28 होगा। 28 है भैया, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? किस राज्य का गठन हुआ था भैया? आंध्र प्रदेश का। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर बनेगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 29 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन भारोपी परिवार की भाषा नहीं है? मराठी भैया है, गुजराती है, मलयालम नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर बनेगा। मलयालम जो है या भारोपी परिवार की भाषा नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या अगला है यानी प्रश्न संख्या 30, बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? किस उपभाषा से है भैया? तो आप बताएंगे पूर्वी हिंदी से। किस उपभाषा से है? पूर्वी हिंदी से, आपका राइट आंसर बनेगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न संख्या अगला है भैया 31 है, गुरुमुखी भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंध प्रावधानों का उल्लेख है? अनुच्छेद भैया 343 से 351 तक। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 32 कह रहा है भैया, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? किस तिथि को भैया? 14 सितंबर 1949 को जो है राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर बनेगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है भैया आपके सामने, प्रश्न संख्या 33 है भैया, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो भैया देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर बनेगा। चलिए प्रश्न संख्या 34 आपके सामने, प्रश्न संख्या 34 है भैया, भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को मान्यता कब प्रदान की गई? कब प्रदान की गई थी भैया? 14 सितंबर 1949 को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर बनेगा। चलिए प्रश्न संख्या 35 है, 35 कह रहा है भैया कि भारत के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुनाया? किसने सुनाया था भैया? राजा मनमोहन राय, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर बनेगा। ठीक है, आपका राइट आंसर बनेगा। चलिए प्रश्न संख्या 36, प्रश्न संख्या 36 है भैया, मानक हिंदी का आधार क्या है? मानक हिंदी का आधार क्या है? तो भैया ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, खड़ी बोली। क्या है भैया? खड़ी बोली राइट आंसर बनेगा। चलिए प्रश्न संख्या 37 है, 37 आपके सामने है, हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? हिंदी दिवस जो है 14 सितंबर को मनाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगर पूछा जाए विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है तो आप 10 जनवरी को बताएंगे। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगर हिंदी दिवस की बात जहां करें, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है तो 14 सितंबर, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर बनेगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न संख्या 38 है, 38 कह रहा है, हिंदी के अतिरिक्त कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो नेपाली। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर बनेगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 39 कह रहा है, भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? तो आप बताइएगा कि व्याकरण से। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। व्याकरण से भाषा का शुद्ध ज्ञान हम लोगों को होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न है भैया, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा तथा उनकी लिपि देवनागरी को स्वीकार किया गया? इसमें स्वीकार किया गया था भैया अनुच्छेद 343, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर बनेगा। चलिए प्रश्न संख्या अगला है 41, प्रश्न संख्या 41 है, प्रश्न संख्या 41 कह रहा है, भारत में आर्य भाषा का आरंभ हुआ 15 ईसा पूर्व के आसपास में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर बनेगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न संख्या 42 है भैया, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर बनेगा। चलिए प्रश्न संख्या अगला है 43, प्रश्न संख्या 43 है, सन 1947 में लिपि सुधार समिति का गठन करने वाले थे भैया उत्तर प्रदेश सरकार, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर बनेगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, अगला प्रश्न है भैया, विकास की दृष्टि से प्रकृति की पूर्वकालीन अवस्था का नाम है? विकास की दृष्टि से प्रकृति की पूर्वकालीन अवस्था का क्या नाम है? पाल है। क्या भैया? पाल है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न है भैया, बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? किस उपभाषा से है भैया? ऑप्शन नंबर बी पूर्वी हिंदी से। कहां से भैया? पूर्वी हिंदी से है। आपका राइट आंसर बी बनेगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 46 आपके सामने है, प्रश्न कर रहा है भैया,
पश्चिमी हिंदी की दो बोलियां का सही युग्म है। सही युग्म क्या है भैया, बताइएगा। सही युग्म है खड़ी बोली बुंदेली। क्या है भैया, खड़ी बोली बुंदेली है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 47। प्रश्न संख्या 47 है भैया। प्रश्न संख्या 47 कह रहा है कि आधुनिक भारतीय आर्य भाषा संबंधित काल है। ठीक है, संबंधित काल है क्या भैया, या 1500 ईसा पूर्व मान लीजिए। ठीक है, आर्य भाषा के उत्पत्ति काल क्या है, 1000 ईसा पूर्व। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर बनेगा। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 48 है भैया। अर्धमगधी अपभ्रंश से विकसित बोली है। कौन सी बोली है भैया, बघेली। बघेली ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर बनेगा। चलिए प्रश्न संख्या 49। प्रश्न संख्या 49 कह रहा है आपके सामने है, क्या कह रहा है, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है। किस विषय का वर्णन है भैया, हिंदी के विकास के लिए निर्देश। ठीक है, हिंदी के विकास के लिए निर्देश। ठीक है, अनुच्छेद 351 इसी के अंतर्गत इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 50 है भैया। देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम है। देवनागरी लिपि का सही विकास का क्रम है क्या भैया, है क्या ब्राह्मी लिपि है, गुप्त लिपि है, नागरी लिपि है, देवनागरी लिपि है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर बनेगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 51 है। प्रश्न संख्या 51 है भैया आपके सामने। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ। किस लिपि से हुआ है भैया, तो ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर बनेगा। चलिए प्रश्न संख्या अगला है प्रश्न संख्या 52। प्रश्न संख्या 52 का रहा है, बहराइच सुल्तानपुर रायबरेली किस बोली का क्षेत्र है। किस बोली का क्षेत्र है, अवधि। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर बनेगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 53 है, 53 है, सॉरी। प्रश्न संख्या 53 का रहा है, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है। कहाँ स्थित है भैया, चेन्नई में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर बनेगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 54। प्रश्न संख्या 54 का रहा है, प्रश्न संख्या 54 है भैया आपके सामने। 54 का रहा है, इनमें से किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है। किस नहीं है भैया, मैथिली। मैथिली भैया है। ठीक है, मैथिली है, भोजपुरी है, ये नहीं हो सकता, मगही है, ये नहीं हो सकता, हमको नहीं ढूंढना है, अवधि नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर बनेगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और सेशन को, इस वीडियो को आप लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।